हेलो प्यारे स्टूडेंट्स, आप सभी का स्वागत है। प्यारे स्टूडेंट्स, आप सभी लोग खुश होंगे और अपनी अपनी परीक्षाओं की तैयारी में जुटे हुए होंगे। प्यारे साथियों, परीक्षाओं में अक्सर वर्गमूल का एक सवाल आता है। कैसा? प्रतिशत में कोई संख्या दी होती है और उसका प्रतिशत में ही वर्गमूल निकालना होता है, यानी कि उसका जो उत्तर है वो प्रतिशत में ही निकालना होता है। जैसे अंडर रूट 25%, यानी कि 25% का वर्गमूल निकालने को दिया है और साथ में जो उसका उत्तर है वो भी प्रतिशत में ही दिया है। तो ऐसे सवालों को हम बिल्कुल देखते ही कैसे उड़ाएंगे, बिना पेन उठाए, यानी कि बिना हल करे देखते ही कैसे उड़ाएंगे, आज मैं उसी की ट्रिक बताऊंगा। लेकिन ये ट्रिक नहीं है, यह एक बेसिक कॉन्सेप्ट है। यह एक बेसिक कॉन्सेप्ट है। तो सबसे पहले मैं आप लोगों को वो बेसिक कॉन्सेप्ट समझाऊंगा, फिर उससे निकल के जो फॉर्मूला आएगा, ये जो ट्रिक आएगी, वो उसको कैसे डायरेक्ट अप्लाई करना है ये मैं बताऊंगा। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले आते हैं कॉन्सेप्ट पर। कॉन्सेप्ट क्या है? कॉन्सेप्ट देखिए, जैसे एक ले लीजिए, 1%। क्या ले लेंगे? बिल्कुल एक संख्या एक को ले लेते हैं, बिल्कुल कम से कम संख्या एक से छोटी कोई संख्या नहीं होती, तो एक को ले लेते हैं। अब इसका जो है, अगर हमको वर्गमूल निकालना है, यानी कि 1% का वर्गमूल निकालना है, किसका? 1% का वर्गमूल निकालना है, तो बिल्कुल बेसिक तरीके से कैसे करेंगे? बेसिक तरीके से ऐसे करेंगे कि अंडर रूट 1%। अब 1% किसके बराबर होता है? 1% होता है हमारा 1/100 के बराबर। क्योंकि मैंने इससे पिछली वीडियो में बताया था कि x% x/100, y% y/100, यानी किसी भी संख्या का में प्रतिशत लगा हुआ है, तो अगर जब प्रतिशत हटाएंगे तो वो बटे में 100 आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर 1% का मतलब 1/100, तो 1% की जगह हम क्या लिख देंगे? 1/100 लिख देंगे। अब इसका वर्गमूल कैसे निकलेगा? पहले 1 का निकाल लेंगे। 1 का वर्गमूल 1 ही होता है। ठीक है, 100 का वर्गमूल कितना होगा? 10। ठीक, ये हमारा आंसर आ गया, यानी कि वर्गमूल आ गया। लेकिन परीक्षा में जो ऑप्शन दिए होंगे, उत्तर दिए होंगे, वो 1/10 नहीं दिया होगा, ना इसको भाग करके 0.1 दिया होगा। उसका उत्तर परीक्षा में जो दिया होगा वो प्रतिशत लगा के दिया होगा, यानी कि प्रतिशत में ही उत्तर पूछा गया होगा। तो इसको प्रतिशत में कैसे चेंज करेंगे? तो प्रतिशत में चेंज करना बिल्कुल आसान है। किसी भी भिन्न को प्रतिशत में चेंज करने के लिए हम क्या करते हैं? उस 100 से गुणा कर देते हैं, तो 10 धाम 100 ही हो गया, 10 कम 10, यानी कि 10% हो गया। इसका मतलब क्या हुआ कि अंडर रूट 1% की वैल्यू कितनी आ गई? अंडर रूट 1% की वैल्यू 10% आ गई। इसका मतलब क्या हुआ? अंडर रूट 1% की वैल्यू 10% आ गई। अब इसी का उपयोग करते हुए हमने ऐसी ट्रिक दिमाग में रखेंगे, इसी का उपयोग करते हुए ऐसी ट्रिक दिमाग में रखेंगे कि सवाल को देखते ही कर लें। ठीक है, तो चलिए इससे संबंधित कम से कम 4-5 सवाल कर लेंगे और उसमें डायरेक्ट बिना पेन उठाए उसको हल करेंगे। ठीक, अब जैसे बोर्ड पर ये सवाल दिए गए, बोर्ड पर इस तरीके से जो सवाल दिए गए हैं, इसी टाइप से जो है आजकल परीक्षाओं में पूछे जा रहे हैं। ठीक है, जैसे पहला सवाल क्या है? पहला है कि 144% का मान होगा, ऊपर से वर्गमूल का चिन्ह लगा दिया। वर्गमूल का जब चिन्ह लगा दिया तो इसका मतलब क्या हुआ कि 144% का वर्गमूल निकालना है। ठीक है, यह क्वेश्चन एसएससी जीडी 2024 का आया हुआ क्वेश्चन है, यानी कि जो क्वेश्चन है ये एसएससी जीडी की परीक्षा 2024 का आया हुआ क्वेश्चन है। ठीक है, तो देखिए इसको कैसे हल करेंगे? बिल्कुल सिंपल। सबसे पहले जो मैंने बेसिक कॉन्सेप्ट बताया था, पहले उसको समझाते हुए हल करूंगा, फिर डायरेक्ट उसको एक सेकंड में देखते ही उड़ाने वाली ट्रिक बताऊंगा। ठीक, जैसे ये दे रखा है 144%। हमने क्या बताया था? हमने ये बताया था कि देखिए, हमने क्या बताया था कि अंडर रूट 1 कॉन्सेप्ट में क्या निकल के आया था? अंडर रूट 1% बराबर 10% होता है। कॉन्सेप्ट में यही तो निकल के आया कि अंडर रूट 1% बराबर किसके होता है? 10% के। ठीक है, तो बस इसी का उपयोग करना है। अब जैसे 144% है, तो जब 144% है तो 144% को हम कैसे लिख सकते हैं? 144 गुणा 1%, 144 गुणा 1% लिख सकते हैं। अब
इस 144 का वर्गमूल निकालेंगे 1% का, तो हमने देखा 144 का तो वर्गमूल आ गया 12 गुणा, और 1% का वर्गमूल कितना आएगा, 1% का वर्गमूल हमारा कितना आया था 10%, तो 1% की जगह 10 आ जाएगा। ठीक है, 1% की जगह क्या आ जाएगा 10%, तो ये 10% आ गया। अब इन दोनों की गुणा कर देंगे 12 धाम 120%। इसका मतलब ये हुआ कि 144% का जब वर्गमूल निकालेंगे तो कितना आंसर आएगा 120% आएगा, यानी कि ऑप्शन सी हमारा आंसर होगा। ठीक है, अब देखिए इसके ट्रिक, इस पर इतना नहीं लिखेंगे, देखते ही क्वेश्चन को करेंगे। इसकी क्या ट्रिक है, इसी से निकल के आई है। यही सवाल का जो हल करने का तरीका है, यही हमको ट्रिक बता रहा है। क्या बता रहा है कि कोई भी संख्या दी हो इस तरीके की, तो उसका वर्गमूल निकाल लो, उसका वर्गमूल निकाल लो और 10 से गुणा कर दो, उसका वर्गमूल निकाल लो और 10 से गुणा कर दो, क्योंकि 1% की गुणा तो सभी संख्याओं में करनी पड़ेगी। तो कुछ इसके सबसे अच्छी ट्रिक क्या निकल गई, जो भी संख्या दी होगी उसका वर्गमूल निकाल लेंगे और उसमें 10 से गुणा कर देंगे बस, और प्रतिशत का चिन्ह लगा देंगे। ठीक है, जैसे 625% का मान क्या होगा, तो हम क्या करेंगे 625 का वर्गमूल निकालेंगे। 625 का वर्गमूल कितना होगा 25 होगा, और उसमें 10 से गुणा करो, 25 दाम 250 और प्रतिशत का चिन्ह लगा दो, 250% आंसर आ गया। बिना लिखे, बिना सोचे, बिना समझे, बिना पेन उठाए, तो 250% ये आंसर दे रखा है डी वाला। ठीक है, अब ये 100% का मान कितना होगा, तो देखिए 100% में 100 का वर्गमूल निकालिए, 100 का वर्गमूल कितना होगा 10 होगा, जो 10 होगा और 10 में 10 से ही गुणा कीजिए, 10 दाम 100 और प्रतिशत का चिन्ह लगा दिए, तो कितना हो गया 100% हो गया। तो इसका मतलब 100% का मान, यानी कि 100% का वर्गमूल कितना होगा 100% होगा। तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा इसमें, बी वाला ऑप्शन सही होगा। ठीक है, तो इस तरीके से 2-3 सवाल और मैं कर पाऊंगा, उसको ध्यान से देखेंगे। ठीक, अब जैसे ये सवाल दिए गए हैं, इनका भी हम क्या निकालना है, वर्गमूल निकालना है। क्या निकालना है, वर्गमूल, प्रतिशत में ही उत्तर निकालना है। तो देखिए बिल्कुल ट्रिक का इस्तेमाल करते हुए दिमाग में बैठा रखिए, ट्रिक क्या करना है, ये याद रखना है, √1% बराबर 10% के बराबर होता है। तो देखिए उसके बाद ट्रिक क्या है, ट्रिक यही है कि जो भी संख्या दी होगी प्रतिशत में उसका वर्गमूल निकालना है, और वर्गमूल निकाल के 10% से गुणा कर देना, बस आंसर आ जाएगा। जैसे 25% का मान कितना होगा, यानी कि 25% का वर्गमूल हमसे पूछा है, तो सीधे सीधे 25 का वर्गमूल कितना हो जाएगा 5 हो जाएगा, और 5 की गुणा 10% से कर देंगे, 5 की गुणा 10% से कर देंगे, 5 धाम 50% आंसर हो गया। तो कौन सा आंसर हो गया हमारा, सी वाला आंसर हो गया। ठीक है, 225% का वर्गमूल हमसे पूछा है, तो ये भी बिल्कुल आसान है। 225 का हम क्या निकालेंगे, वर्गमूल निकालेंगे। 225 का वर्गमूल कितना होगा 15 होगा, और 15 की फिर 10 से गुणा कर देंगे, 15 धाम 150, और 150 फिर प्रतिशत का चिन्ह लगा के आंसर आ जाएगा। तो कौन सा आंसर आ जाएगा इसमें, बी वाला आंसर हो जाएगा 150%। ठीक, इसी प्रकार छठा सवाल है, 64% का वर्गमूल निकालना है। इसमें भी बिल्कुल यही ट्रिक लगाएंगे, सब जो भी संख्या दी है उसका वर्गमूल निकाल लेंगे। 64 का वर्गमूल कितना होगा 8 होगा, और 8 की 10 से गुणा कर दें, 8 धाम 80 और प्रतिशत का चिन्ह लगा दो, बस आंसर आ गया। तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा इसमें, बी वाला ऑप्शन सही होगा। तो बिल्कुल इस प्रकार के सवालों में पेन उठाने की जरूरत नहीं है, बस देखते ही आंसर हम कर लेंगे। बस ध्यान रखना है कि √1% की वैल्यू 10% होगी, और जब भी इस तरीके के सवालों को हल करना होगा तो हम क्या करेंगे, जो भी संख्या दी होगी उसका वर्गमूल निकाल लेंगे और उसे 10% से गुणा करके आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो आप लोगों को ये ट्रिक कैसी लगी, पसंद आएगी, मुझे पूरी उम्मीद है कि पसंद आएगी। और अगर पसंद आएगी तो आप लोग इस वीडियो पर जरूर लाइक ठोक देना, और लाइक के साथ साथ जो है आप लोग एक प्यारा सा कमेंट भी देना। ठीक है, तो इसी के साथ मैं ये वीडियो यहीं पे समाप्त करता हूँ। नेक्स्ट वीडियो में फिर हम आपको मिलेंगे, तब तक के लिए जय हिंद।